बैंड आउटफिट, दहशतगर्द जमात, कलअदम तहरीक तालिबान, टीटीपी के बीच सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया है। एक बड़ी अहम खबर जिसके ऊपर क्या पूरी दुनिया में बात की जा रही है और वो ये है कि फवाद चौधरी ने इस सिलसिले में कहा था कि कंप्लीट सीज फायर अग्रीड बिटवीन गवर्नमेंट एंड टीटीपी। मैं आपको बताऊं इस वक्त चीमा साहब आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। आप खुद कंफ्यूज है, दुनिया को भी आपने कंफ्यूज कर रखा है। कोई पता नहीं है किसी को, वाशिंगटन डीसी को कोई पता नहीं है कि आप चाइना को छोड़ चुके हैं, अभी साथ हैं। अफगानिस्तान पे आपकी क्या पॉलिसी है, आईएमएफ को आपने सारा कुछ लिख के दे दिया कि भाई बात आप जिस तरह कहोगे करेंगे, हमें नोट दिखाओ। यूरोपियन यूनियन का एक 4 मेंबर का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था, जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया और उन्होंने पाकिस्तान की अथॉरिटीज को 4 चीजों के ऊपर ऑलमोस्ट एक सीरियस रिव्यू करने का कहा है। अदरवाइज पाकिस्तान अपना जो जीएसपी प्लस जो ट्रेड स्टेटस था वो लूज कर जाएगा। और मैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जमात, वो कलअदम जमात, वो बैंड आउटफिट, वो मजहबी दहशतगर्द पसंद जमात जिसके ने पाकिस्तान के कोई 70,000 के करीब लोग मारे, पाकिस्तानियों को मारा और कई डेकेड्स तक ये दहशतगर्दी की जंग उनके खिलाफ जारी रही। कई ऑपरेशंस किए गए, उनको यहाँ से मार भगाया गया, उसके बाद फिर वो आते रहे और उसके बाद अब हम उस पॉइंट पर पहुंचे हैं कि जहाँ पर टीटीपी के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया सीज फायर का। जब शेख रशीद साहब इस मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने कहा बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, ऐसा होते रहना चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ सकी कि वो अंदर क्या कोई शुगलिया महफिल चल रही थी, क्या कोई लतीफ़ों की महफिल थी, किस किस्म कोई कॉन्सर्ट से वो बाहर आ रहे थे, कौन सा ज़बरदस्त माहौल था। और खुशी से उनका मुंह जो है वो खिला पड़ रहा था, लाल रंग हो रहा था बाकायदा, इतने खुश वो नजर आ रहे थे। जब उनसे ये सवाल किया गया कि टीटीपी के साथ एग्रीमेंट हो गया, क्या हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ, ऐसी किसी चीज़ का मुझे नहीं पता, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। और उसके बिल्कुल बरक्स जो फवाद चौधरी हैं वो ये कह रहे हैं कि कंप्लीट सीज फायर जो है वो उसका एग्रीमेंट हो गया। तो ये बिल्कुल जिस तरह टीएलपी का मामला चल रहा था ना कि एक मिनिस्टर जो है वो एक बात पर और दूसरा मिनिस्टर जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट नैरेटिव लेकर चल रहा है, बिल्कुल वही सूरत हाल हमें इसमें भी नजर आ रही है। और वो कंट्रीज जो कि पाकिस्तान के हवाले से ऐसी शिकायत बाहर लेकर जाते हैं, जिनको ये गिला शिकवे रहते हैं, जो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ से दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जो है वो दहशतगर्दी फैलाते हैं और उनको वो खुले फिरते हैं, खुला छोड़ा हुआ है दहशतगर्दों को यहाँ पर, जिसमें कि ये कहने वालों में इंडिया भी शामिल है और बांग्लादेश और कुछ और कंट्रीज भी हो सकते हैं। तो वो जब ये मामला यूरोपीय यूनियन में लेकर जाएंगे कि इन्होंने तो जो है वो टीटीपी के साथ भी मुआहिदा कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया और इसके अलावा जितने और ग्रुप अब सर उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भी जो है खुली छुट्टी दी जाए, तो फिर तो ये मजीद बात बढ़ जाएगी और वहां तक बात ये पहुंचेगी उन कंट्रीज की तरफ से जिनके ऊपर आप ये कहते हैं कि दरअसल वही तो फंड कर रही हैं इन टीएलपी वालों को और ऐसी दूसरी जमातों को। तो वो इंडिया वहां पर जाके ये कहेगा कि इन्होंने तो बाकी जो ग्रोह है, मजहबी ग्रोह, उनको भी खुला छोड़ दिया, तो वो भी सर उठा रहे हैं। तो फिर ये मामला किस तरफ जाएंगे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये हमने एक एग्रीमेंट तो बहुत बड़ा कर लिया, एक बहुत अहम स्टेप तो उठा लिया, लेकिन इसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से या वहां से कुछ ऐसी आवाजें आए, क्योंकि अगर तो हुकूमत ये सोच रही है कि जीएसपी स्टेटस प्लस स्टेटस जो है उसका मामला 2024 तक टला हुआ है, क्योंकि अब जो वो रिव्यू है वो 2024 में जाके मेरा ख्याल होगा, तो उस वक्त तक मामला टला है। तो अगर हम उस वक्त तक इस तरह के मुआहदे करके हम देख लेते हैं, क्योंकि तब तक तो हम ये हमारे पास है जीएसपी प्लस स्टेटस, तो हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मामला है। और 2024 में फिर आगे जो एफएटीएफ का मामला है वो वाला भी। तो ये इस टाइम से फायदा उठाते हुए क्या ये वाले जो है एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आ बैल मुझे मार वाला जो है वो मामला हो जाए और वो वाले कंट्रीज जो है वो ये सवाल उठा दें पाकिस्तान पर कि ये जो आप कर रहे हैं एग्रीमेंट्स ऐसी जमातों से, तो इसके मुतालिक जो है वो हमें बताया जाए और आप ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से और वेमेन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान पर उन कंट्रीज की तरफ से बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन स्टेप्स के बाद ये जो एक्शंस हम ले रहे हैं इसके बाद वहां से कुछ और सवालात खड़े हो जाएं और वो हमारे सामने पेश किए जाएंगे, अब आप हमें इनका भी जवाब दें। क्योंकि जाहिर है कि भारत की तरफ से जो है ये वहां पर जरूर सवाल उठाया जाएगा कि देखिए पाकिस्तान ने जो है उससे भी मुआहिदा कर लिया है, तो दहशतगर्द जमात है और पाकिस्तान के अंदर जो दहशत पसंद ग्रुप हैं, जो शिद्दत पसंद ग्रुप हैं, वो अब ये कह रहे हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से भी पाबंदी खत्म करो, हमारे ऊपर से भी पाबंदी हटाओ। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एक तो ये बाहर की बात, अंदर हुकूमत भी उनको कैसे जवाब देगी? अमेरिका पहले भी कह चुका है कि 6 महीने में उस तरफ से उनके ऊपर कोई हमला हो सकता है अफगानिस्तान से, दहशतगर्द ग्रुप जो है वहां से। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है और अमेरिका इस रीजन में दोबारा आता है, तो फिर तो वो हैं जिनसे आपने एग्रीमेंट किया है और जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, वो ये कहेंगे कि आप हमारा साथ दें, अमेरिका का खिलाफ आप हमारे साथ खड़े हो। अमेरिका कहेगा तुम हमारे साथ नहीं दोगे, कैसे हो सकता है ऐसी की तैसी। तो उस वक्त क्या सिचुएशन बनेगी? और जाहिर है
कि वो कोई अच्छी ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी पाकिस्तान के लिए। यूरोपियन यूनियन का एक 4 मेंबर का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था, जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया और उन्होंने पाकिस्तान की अथॉरिटीज को 4 चीजों के ऊपर ऑलमोस्ट एक सीरियस रिव्यू करने का कहा है। अदरवाइज पाकिस्तान अपना जो जीएसपी प्लस जो ट्रेड स्टेटस था वो लूज कर जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं कि ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है जो ट्रेड के हवाले से है, जो कि 2023 में एक्सपायर हो रहा है, इसने पाकिस्तान को तकरीबन 7 बिलियन यूरो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। अदरवाइज आई थिंक 3 से 4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो अगर ये स्टेटस पाकिस्तान को ना मिले। रिसेंटली जब टीएलबी वाले इमरान खान साहब को मजबूर कर रहे थे कि पाकिस्तान फ्रांस के साथ ताल्लुकात खत्म करे, तो उनको बताया गया कि 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन को। अगर वो एक्सपोर्ट ना गई तो पाकिस्तान में बेरोजगारी हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और इन चीजों पे आकर के जो है वो टीएलबी को कन्विंस किया गया। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि वो कौन से 3-4 इशू हैं जिनको वो यूरोपियन यूनियन कह रही है कि आप अपना रिकॉर्ड ठीक करें। और उन्होंने अगर मैं कहूं कि वो एक थ्रेटनिंग टोन में, एक जैसे आप कह लें कि एक जो लहजा था वो बड़ा थ्रेटनिंग है। वो क्या जी कि हमारा मैसेज पाकिस्तान को क्लियर है कि वो जो जीएसपी प्लस स्टेटस है इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट जाती हैं बाहर, उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन टैरिफ कम लगाती है, जिसकी वजह से अपने जो टैक्सेस है कम लगाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज रहता है कि वो उसको उस तरह चीजें कंपीट नहीं करनी पड़ती बांग्लादेश, इंडिया और बाकी जो रीजनल ममालिक हैं और बाकी दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं। सो 4 चीजों पे दोस्तों उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी कि आप अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक करें। आपका ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक का जो रिकॉर्ड है ये ठीक नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है इसमें बहुत बड़ी पैमाने पे डिस्कशन हो सकती है। और दूसरा पॉइंट जो है उन्होंने कहा जी कि ब्लास्फेमी लॉज पे बात करें। ब्लास्फेमी एक अगेन बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। यहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है ऑन द बेसिस शक की बुनियाद के ऊपर कि ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, खासकर अहमदीज को, नॉन मुस्लिम्स को। अक्सर ये केसेस हमने देखे हैं और बहुत सारी रिसर्च ने भी साबित किया है कि 99% पाकिस्तानी जो हैं जिनके ऊपर ये केस बने, जो माइनॉरिटीज थे, वो फेक केसेस थे, पर्सनल ग्रज था, इस तरह की चीजें हैं। तीसरा उन्होंने कहा जी कि जो माइनॉरिटी एंड वुमेन राइट्स हैं उनको आप टेक केयर करें। अगर और ये माइनॉरिटी एंड वुमेन राइट्स वाला बड़ा जेन्युइन मसला है। और चौथा जो है वो आपकी प्रेस फ्रीडम। अगर पाकिस्तानी अपना प्रेफरेंशियल स्टेटस खो देता है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी होगी। हम एफएटीएफ से निकलते हैं तो हमें यूरोपियन यूनियन पकड़ लेती है, यूरोपियन यूनियन से निकलेंगे तो कल को अमेरिका पकड़ लेगा। सो देखना यह है कि पाकिस्तान की क्या प्रायोरिटीज है, क्या हम अपनी स्टेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और जब पाकिस्तान को इस चीज का पता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 60% इंक्रीज हुई हैं यूरोप में सिंस 2014 से, और हमें जब ये जीएसपी प्लस स्टेटस मिला 2014 में, सो तब से लेके अब तक जो है हमारी जो एफर्ट्स हैं, जितनी हमारी एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी वो एक्सपोर्ट हुई नहीं है। सो हमें इस चीज को बड़ा क्लियरली देखना है कि हमारा क्या विजन है, हमारा क्या प्लान है कि हमने वो जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, और जो बाकी जो खवातीन के ऊपर, ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर, बेसिकली ये जो कुछ भी है ये बेसिकली तो हमारे मुआशरे को मजबूत बनाने के लिए है। लेकिन हमारी रियासत जो है वो समझती है नहीं कि अगर हमने अब मुझे बताएं किस पाकिस्तानी सियासतदान के अंदर जान है कि वो ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर डिस्कशन भी कर सके। फॉरगेट उसको चेंज कराना, डिस्कशन कोई नहीं यहाँ पे कर सकता। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं और जो लॉबीज हैं और जो मजहबी तबका है वो इतना पावरफुल है कि वो हुकूमत को डिक्टेट करता है चीजें। हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। ह्यूमन राइट्स के मामले में हुकूमत कमजोर है, मीडिया फ्रीडम के मामले में हुकूमत जो है वो दबाती है अवाम को, और जब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इंडिपेंडेंस, ब्लास्फेमी लॉज, माइनॉरिटी राइट्स, तो आपको मजहबी ग्रुप दबाते हैं। सो बेसिकली ओवरऑल जो सोसाइटी का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम अपनी उर्दू जुबान में इमरानी मुआहदा कहते हैं, जो रियासत का और अवाम का है, उस मुआहदे को तब्दील नहीं किया जा सकता, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप्स बड़े ताकतवर है। और आजादी यहाँ पे बस नाम की कहते हैं की जाती है, क्योंकि हर ग्रुप को नहीं बोलने दिया जाता। आपको आजादी है लेकिन एक लिमिट तक, उससे ज्यादा आजादी नहीं है। अगर उससे ज्यादा आजादी आपने लेने की कोशिश की तो यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट। यूरोपियन पार्लियामेंट का जो डेलीगेशन आया था इसको सीरियस लें, अदरवाइज देयर कुड बी सीरियस चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, एंड आई एम श्योर जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो इसको देख रहे हैं। अदरवाइज द एंटायर नेशन विल हैव टू बेयर the burden of our own failure and the burden of our own bad decisions.